जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो कि आदिवासियों में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस परंपरा के लिए हम एक वैशिष्ट्यपूर्ण लोग कह के जाने जाते हैं और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट की बात है। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, मुझे रोज़ ईमेल आते हैं कि बाहरी धर्म आदिवासी अपना रहे हैं तो उनके बारे में कुछ बताइए, नहीं बताइए। देखिए, अपना अपना एक फ्रीडम है, अपने अपने एक स्वतंत्रता है कि कौन किस धर्म में जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम आदिवासियों को उनका कंटेंट और वैज्ञानिकता बताएंगे तो ये रुक जाएगा, उनकी मेंटेलिटी रुक जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आदिवासियों के विवाह संस्कार के बारे में बात करूंगा। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी गोंडियन कोयतुर लोगों पे है और मैं उनके कल्चर को बखूबी से सूक्ष्म अध्ययन में ले रहा हूँ। बाकी कम्युनिटी को उतना नहीं लिया है मैंने, ये सीधी मैं प्रामाणिक तौर पे बात कहता हूँ। लेकिन आज मैं जो भी कुछ टिप्स बताने वाला हूँ वो भी आप अगर गोंडियन समुदाय से बिलोंग नहीं करते फिर भी यह टिप्स आप में भी नज़र आएंगे। और इसका एक छोटा सा लिंक है कि हम जो ट्राइबल लोग हैं वो ट्राइबल लोगों की कल्चर जो है वो एक सरीकी चलती है। परंपराओं में थोड़ा सा भेदाभेद हो सकता है लेकिन विचारधारा वही के वही है और यही आज के वीडियो से आपको अगर हम विवाह संस्कार की बात करें तो विवाह संस्कार में ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी, देखिए कुछ आदिवासी अपवाद हो सकते हैं जो अभी चलकर बाहरी प्रोपेगेंडे की विचारधारा में आ गए हैं, लेकिन सभी आदिवासी लोगों की परंपरा इस बेस पे है कि शादी के वक्त लड़के को जितना महत्व नहीं दिया जाता उतना ज़्यादा महत्व लड़की को दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लड़की को बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए दिया जाता है कि वो बाहरी गोत्रों से अपने गोत्रों में आकर हमारा वंश वेल विस्तार करती है और वही होती है हमारे बच्चों को सजग और सतर्क बनाने वाली। इसलिए उसके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल से पुरुष से ज़्यादा जिम्मेदारी स्त्रियों पर है। मैंने आपको बताया कि अगर इतिहास को छाने हम टटोले तो हमें ये भी बात निकल कर आती है कि आदिवासी कबीलों के सरदार भी स्त्रियां हुआ करती थी। उनका पंचायतों में बहुत बड़ा न्याय का काम भी स्त्रियां करती थी। हमें ये भी पता लगता है कि यह स्त्री प्रधान संस्कृति है और शादी कल्चर में भी इसी को सामने प्रमोट किया। बाहरी लोगों में आज हम देखते हैं कि लड़के को देखने लड़की वाले जाते हैं, लेकिन खासकर आदिवासी समुदाय में लड़की इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि लड़की को देखने लड़के वाले जाते हैं। और दोस्तों, लड़की के साथ जब डील होती है तब उनके गोत्र, उनकी परंपराएं पूछी जाती है। जैसे कि मैं कन्ना की हूँ और मेरे घर में कोई आया है तो वो मुझसे डिटेल में जानकारी लेगा। और यही इसके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अभी जो बोगस की घुसखोरी आदिवासी में हो रही है, बनावट सर्टिफिकेट लोग बना रहे हैं, अलग अलग एरियो में जाके बस रहे कि हम आदिवासी हैं, लोगों की नौकरियां खा रहे हैं। ऐसे बनावट आदिवासियों से बचने के लिए यह तरकीब बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप अगर रियल आदिवासी है तो आपके कुल में क्या क्या होता है ये पूरी सूक्ष्म जानकारी आपको होगी, लेकिन उस बनावट आदिवासियों को नहीं होगी। और यही परंपरा है कि जब लड़के वाले लड़कियों के घर जाते हैं एक रिश्ता तय करने, तब यह बातें भी सामने आती हैं कि आप अगर मरावी है तो कौन से मरावी है, आपके अगर साथ सगा है तो आप कौन से घर के हैं। अभी बाहरी आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से घर में, यानी कैसे, मैं तो मरावी हूँ लेकिन कौन सा घर। देखिए, मैं कन्ना के हूँ तो मेरी फैमिली है, मेरे पीछे मेरा वंश है, मेरे दादा है, दादा के दादा भाई है, तो उनसे बड़ा जो आदमी है, उनसे जो बड़े दादा से जो वंश वेल विस्तार हुआ वो बड़ा घर है। मिडल वाले दादा, उनके भाई, उससे जो वंश वेल विस्तार वो मिडल घर है। दादाओं का जो छोटा भाई है, जहाँ से हमारी पीढ़ी चलते आई है, वो छोटा भाई है और उससे जो वंश विस्तार हुआ वो छोटा घर है। तो ऐसे पहचान बनती है। आप मरावी हैं, आप कन्ना के हैं तो आप छोटे घर के कि बड़े घर के। और यहाँ जो विस्तृत जान, आपके मामकुर क्या है, आपका मामा का सरनेम क्या है, ये भी देखा जाता है। बहुत सूक्ष्म जानकारी ली जाती है, उसके बाद वो रिश्ता तय। इसमें सगे संबंधियों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं बाहरी लोगों का नहीं बताता, लेकिन आदिवासी लोगों में अगर रिश्ता देखने जाना है तो लड़के के मामा को और बड़े पप्पा को इन्वॉल्व किया जाता है। यानी ये भी है कि ये जो शादी का डिसीजन है वो कोई सिर्फ लड़के के माता पिता या लड़की के माता पिता नहीं लेते, तो सगे संबंधियों को इन्वॉल्व करके सभी बातों को एक बार टटोला जाता है।
और शादी की एक महत्वपूर्ण बात जो आज दहेज में चल रही है, दहेज के सिलसिले सामने आ रहे हैं हमारे, और हम देखते भी हैं कि यार इतना बड़ा दहेज 10-10 लाख 20-20 लाख लोग दहेज लेते हैं। और इस कल्चर में आदिवासी कल्चर सबसे अलग है। आदिवासी कल्चर में किसी भी यहाँ पे दहेज लेने की प्रथा नहीं है। हाँ, एक प्रथा है जो मैं आपको क्लियर करूँगा। लड़का कुछ ना कुछ पैसे देता है लड़की वालों के घर जब शादी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लड़का और हमारी कल्चर ये मानती है जो लड़की आकर हमारा वंश वेल विस्तार करेगी, जो लड़की आकर हमारी बन के रहेगी, हमारे बच्चों को संभालेगी और उसी से हमारा जो सरनेम है वो आगे बढ़ेगा, तो उस लड़की के लिए उसके माँ बाप ने कुछ ना कुछ किया होगा। माँ बाप ने कुछ कठिन परिस्थितियों में कुछ निर्णय लिए होंगे। आर्थिक परिस्थिति कैसी होंगी, इसके लिए लड़का जब लड़की को घर लाता है या लड़की बारात लेके उसके घर में आती है, तब लड़का का कर्तव्य है कि वो कुछ उनको हेल्प करे। दहेज नहीं कहेंगे हम, लेकिन वो कुछ उनको हेल्प करे। एक काल था जब पैसे नहीं थे तो वस्तु विनिमय पद्धति थी, थोड़े से धान देना, थोड़ा सा अनाज उनके घर में देना, लेकिन देना ज़रूर। लड़का कोई मदद नहीं लेता, उल्टा लड़का लड़कियों के घर मदद। लड़के के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लड़का गरीब है, तो ऐसा भी मोमेंट है गोंडियन कल्चर में कि लड़का 1-2 साल जाकर ससुराल में काम करता है खेती बाड़ी में, और जो देने का है वो सिलसिला ख़त्म करता है। और ऐसे ही वैनगंगा जो नदी है उसके बारे में बहुत बड़ी गाथा है, जिसमें हीरो नाम का एक लड़का गया था, तो वो अगले वीडियो में शादियों में जो कल्चर मेन कुट के भरा है वो कल्चर आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी आदिवासियों की शादी अटेंड करनी है तो प्लीज़ खुले दिल से जाइए। वहाँ पे जो वाद्य होता है, हर वाद्य का अर्थ है। वहाँ पे जो शनी बजाई जाती है, फेफड़े बजाए जाते हैं, किंगरी बजाई जाती है, वो भी एक उसका वाद्य है। जैसे गोंडियनों में कहा जाता है 16 ढेमसा 18 वाजन यावरवे। वाद्यों के प्रकार और फेफरी के प्रकार, उसके राग के प्रकार और ताल के प्रकार, पाटाओं के प्रकार। पाटे भी आपने अगर नहीं सुने तो वीडियो में जाइए, आपको एक 100 साल के दादी का पाटा सुनने को मिलेगा। उस पाटे में ऐसे 9 रस है। जब लड़की तैयार होती है, हल्दी लगाने को चढ़ती है, तब पाटों के जरिए उसे बताया जाता है कि जिस माँ बाप ने तुझे जन्म दिया उसको कभी भूलना नहीं है, और जिस आंगन में तू जा रही है, जिस पेन में जा रही है, उसको भी कभी भूलना नहीं है। अभी लड़की तेरी एक जिम्मेदारी खत्म हुई तो तेरी दूसरी जिम्मेदारी शुरू होती है। अभी तू मैके के कपड़े उतार दे और ससुराल के कपड़े चढ़ा ले, क्योंकि तेरे सर पर एक नई जिम्मेदारी है, नए वंश नए कुल को तेरे को आगे बढ़ाना है। ऐसे 9 रस पाटाओं के जरिए उस लड़की को सचेत किया जाता है, उनके पुरखाओं की कहानियों के साथ उसको बताया जाता है। भीमाल पेन खैरो दाई कली कंकाली रायतार जंगू, ऐसे अन्य फड़ा पेन की गोंगो करके उस शादी में। पूर्ण बात यह है दोस्तों कि शादियों में मंडप पूजन बहुत इजी लगता है बाकी लोगों को, लेकिन जो मुंडा लाया जाता है जंगल से, वो हमारे सगे संबंधी लाते हैं, हमारे मामा लोग लाते हैं, और जो हमारा टोटेम होता है उसको लाते हैं, क्योंकि वो अधिकार उनको है, हमें नहीं है। वो लाते हैं, मुंडा रखते हैं, और उस पेड़ को साक्षी मानकर 2 जीव शादी के सूत्र में बांधे जाते हैं। उस पेड़ को साक्षी लड़की लड़के के घर इसलिए लेके आती है क्योंकि लड़की को लड़के के गोत्र में विलीन होना है, और इसलिए वो लड़की की बारात लेके लड़के के घर आते हैं। आज भी कई डेपेरी में जाइए, यह परंपरा शुरू। दोस्तों, शादी होने के बाद लोगों को लगता है कि हम चले जाएंगे, लेकिन गोंडियनों में, आदिवासियों में ऐसा नहीं है। शादी होने के बाद भी ढेंडा नाम की एक जब तक रस्म नहीं होती तब तक शादी कंप्लीट माननी नहीं जाती। ढेंडा नाम की रस्म यह है कि ढेंडा का जो पानी है वो गांव का जो देहारी होता है वो लाता है, और वो मंडप सजाया गया है, उस मंडप के ऊपर से नवरी और नवरदेव के ऊपर डाला जाता है, और ये कहा जाता है कि अभी ये कुंवारे नहीं रहे। ये बताया है, ये मेरे ख्याल से आप कमेंट में बताइए, आप मुंडा हो, उरा हो, संथाल हो, कोई भी हो, मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट में बताइए कि आपकी तरफ क्या क्या मैंने जो बताया वो सिमिलर है और क्या क्या नहीं होता। आपके कमेंट को मायने रखा जाएगा और लिखा भी जाएगा। तो कमेंट में ये ज़रूर हमें बताएं कि आपकी तरफ शादियों में कंटेंट क्या है, विचारधारा क्या है। और दोस्तों, दूसरी बात ये है कि ये जो मैंने बताई है ये कल्चर और नेचर को साथ लेकर चलने वाली रस्म है। हो सके तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कभी हम चाहते हैं कि हमारी शादी गोंडियन नैंग दस्तूर के अनुसार हो, लेकिन सामने वाली पार्टी हमें मानेगी ये भी हम नहीं जानते। सामने वाले पार्टी भी कभी उनको समझना पड़ता है, तो बारात लेके जाना या अन्य कहीं जो संस्कार है वो हम नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, एक याद रखना, जितने नैंग दस्तूर हम बचा सकते हैं
उतने बचाना ज़रूरी है, उस विचारधारा को समझना ज़रूरी है। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं ट्विटर पे भी हूँ, इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको कोई किताब चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्रकाश सलामी सर का नंबर मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, किताबें भी आपके घर पहुंच जाएंगी। अगर कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं है, आपको पता है, आपके कल्चर में है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा ईमेल भी नीचे है, ईमेल भी कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो जमकर अपने लोगों में, दोस्तों में शेयर करें, जितना जल्दी हो सके यह कल्चर उनको पता चले, और यही मेरी कामना है कि सभी लोगों को यह जल्दी से जल्दी पता चले। अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।